নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। छंदास्य कामस्य च यस्य कामान् छन्दस्य कामस्य दुदुहु राजहु रथो बलिं नृपा। प्रत्यञ्चिता जुधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठं अंशं परेत्य। अनुवाद। यद्यपि महाराज गय में इंद्र तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गय के शुद्ध युद्ध में से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार वे उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। तात्पर्य: क्षत्रिय सम्राट होने के नाते महाराज गय को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था, किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गय धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते रहते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहस्र अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गय के योग्य शासन से अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गय ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था। वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहारों से प्रसन्न रहते थे। शूद्र उनके सततः यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट थे। इस प्रकार महाराज गय अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है, तो वह सम्मान और सेवा करने वालों को अपनी पुण्य कर्मों का एक अंश
सहस्र प्रदान कर देते हैं। अतः जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में कहा गया है, तद विधि प्राणी पाते न परिपरसेन सेवया। मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के शरणागत होकर के दंडवत प्रणाम प्रणाम विनय जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह माधवी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये लाइन नहीं समझ में आया प्रभु जी। यहाँ तक कि वे सर्वस्व अपने पूर्ण कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभत प्रदान करने के लिए राजी हो गए। प्रभु जी, छठा अंश मतलब प्रभु जी? ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर्म वगैरह करते थे, जो कर्म कांड से जो पुण्य अर्जित करते थे, वो पुण्य का 1/6% मतलब 1/6 हिस्सा वो है वो राजा को देने के लिए उन लोग सहज तैयार हो गए थे। अपना इच्छा से स्वेच्छा से वो राजा को उसका 1/6 दे देते थे। ठीक है प्रभु। इतना अच्छे कुशलता से वो राजा गए राज्य करते थे कि ब्राह्मण लोग अपना पुण्य का हिस्सा उनको देने के लिए तैयार हो। लोक संख्या भाग है या छंदा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरा क्लास हम ध्यान से सुन नहीं पाए दुकान में रहने की वजह से। राजा गए कौन है प्रभु जी? तो नाम पहली बार पिछला सेशन पिछला 10 श्लोक में आया था, कल या येस्टरडे का, कल का उनका पूरा इतिहास आया था, किसके पुत्र हैं क्या अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो कल भी कायदे से क्लास नहीं हो पाया था, बाहर थे। ठीक है, तो आपको पढ़ना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस्याध्वरे भगवान अधव्रतम ठीक से पढ़ते। यस्याध्वरे भगवान अध्वरात्मा मघो निमाद्यति उषोम पीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योगा समर्पिते ज फलम अजहार। अनुवाद। महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोमरस पीकर मदांध हो जाते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आए और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार किया। तात्पर्य। महाराज गए इतने परिपूर्ण थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान श्री विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने के लिए आए थे। महाराज गए को अनिश्चित ही देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13। सुधा में माता जी म्यूट कर दीजिए। बोल रविंद्रनाथ प्रभु, सुधा में माता जी म्यूट कीजिए। हरि बोल। सुषमा साहब माता जी म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए ना तो पॉइंट कट जाएगा। हरि बोल। अगला हट गई है। हरे हरे हरि बोल। अरे एडमिन कौन है, जगह इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हरि बोल। अरे वापस खुल गया। जय राधे। श्लोक संख्या 13। यत्प्रीणनाद्वहिषि देवत्रियान्
मनुष्य विभूत तृणम् अभिनिच्छत् क्रियेत सद्य सह विश्वजीव स्वयं प्रीतिमगादगयस्य अनुवाद। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्मा स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्मा बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु महाराज गए के आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज गए की समता कौन कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 14, 15, 14 and 15। गयाद्गयन्तयां चित्ररथा सुगतिरवरोधना इति त्रय पुत्रा बभूवुश्चित्ररथा अधुनायां समरार्जनिष्ठ तथा तत उत्कलायां मरीचे बिंदु मत्यां बिंदुम् अनुदापद्यत तस्मा सरघया मधु नामा भवन मधो सुमनसी वीरव्रतस्ततो भोजाया मंथु प्रमंतु जज्ञाते मंथो सत्यायां भवनस्ततो दूषणायां त्वष्टा जनिष्ठ स्वास्तु विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित् प्रवरं पुत्र शतं कन्या च विसुच्याम किल जातम् अनुवाद। गयंती की कोख से महाराज गय के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी
उरणा से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसकी कोख से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरघा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दूसरा से त्वष्ठा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्ठा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विसुचि के कोख से 100 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। इन सभी पुत्रों में सतजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबको याद हो गया क्या कौन किसका पुत्र था? लोक संख्या 16। प्रभु जी यहाँ पे सम्राट लिखा है सेकंड में, पहले चित्ररथ फिर सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला। सम्राट कौन है? सम्राट नहीं, गायंती थी महाराज गय की, उसके बाद गायंती गए, फिर उनके 3 पुत्र थे, चित्रगत, सुगति, इंद्रवाम और शायद उन्ना। चित्रगत की पत्नी का नाम था उन्ना, जिससे उनको सम्राट नामक पुत्र मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सम्राट की पत्नी थी उत्कला। श्लोक संख्या 16। तत्रायं श्लोका तत्रायं श्लोका अयं श्लोका प्रयावतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भव अकरोदत्यलं कीर्तया विष्णु सुरगणं यथा अनुवाद। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से राजा प्रियव्रत के वंश के मणि हो गए हैं, जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। तात्पर्य: पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित फूलों से दी जाती है। उसके कारण पूरा वंश इतिहास में प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया और यदुवंश तथा यादव जन सर्वदा के लिए विख्यात रहे हैं। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के अंतर्गत राजा प्रियव्रत के वंशजों की महिमा नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 जय।